श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे फाल्गुन कृष्णा एकादशी के विषय में, जिसे विजया एकादशी कहते हैं। विजया एकादशी का व्रत पूजन किस दिन करना है, द्वादशी युक्ता श्रेष्ठ व्रत किस दिन होगा, इस व्रत की विधि अन्य एकादशियों से भिन्न बताई जा रही है। इसकी सच्चाई क्या है, कितनी भिन्न है इस एकादशी की विधि। गणेश की स्थापना एक बड़ा विषय है। इस एकादशी में उसको कैसे करना है, दशमी तिथि को करना है, व्रत के एक दिन पहले करना है या व्रत वाले दिन करना है, क्या उसमें डालना है क्या नहीं डालना है, अंत में उसका करना क्या है, घड़े का क्या करना है और इस व्रत को कैसे करना है, इस व्रत के नियम क्या है, इस व्रत की पूजा विधि और इस व्रत का आहार क्या है, अर्थात इस व्रत में खाना क्या होगा, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी इस एकादशी के विषय में प्रदान की जाएगी। साथ जो कहा जा रहा है कि इस दिन संक्रांति का भी योग है, तो इसकी क्या सच्चाई है, और विष्णुपति संक्रांति का योग है तो हमें कब कौन सा कर्म करना चाहिए, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारियों को आप प्राप्त करेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि सही शास्त्रीय जानकारी वाला वीडियो सब तक पहुंच सके, सब सही जानकारी प्राप्त करके उसका लाभ ले सके। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव की कृपा से आपका मंगल होगा। अब हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं आने वाली एकादशी की जानकारी आरंभ करते हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है, इसको विजय एकादशी कहते हैं। विजय एकादशी विजय दिलाने वाली है। इस एकादशी की महिमा पद्म पुराण में बहुत अधिक लिखी हुई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान रामचंद्र ने इस व्रत को किया था, जिसके परिणाम स्वरूप वो लंका पहुंच पाए और लंका पर विजय प्राप्त कर पाए। ये जो व्रत है, ये मनुष्य की सभी परेशानियों को दूर करने वाला है। आपके जीवन में शत्रु कोई भी क्यों ना हो, आर्थिक परेशानी है तो वो शत्रु है, मानसिक परेशानी है तो वो शत्रु है, कोई और विकार है तो वो शत्रु है। जिस भी किसी कारण से आप परेशान होते हैं वह आपका शत्रु कहलाता है। ये एकादशी आपके सभी शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भगवान रामचंद्र ने लीला करते हुए वन में थे, माता सीता का अपहरण हो गया। सीता की खोज आदि लगाने के बाद जब निर्णय हुआ कि माता सीता जो है वो लंका में है और उनको वहां से मुक्त कराना है और रावण पर विजय पानी है, तो समुद्र के इस ओर जब भगवान रामचंद्र ने चिंतित बैठे हैं कि कैसे ये समुद्र पार होगा और कैसे हम उधर जाएंगे, उस समय लक्ष्मण आके भगवान रामचंद्रन से निवेदन करते हैं कि प्रभु, यूं तो आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, परंतु आपकी मानव लीला कर रहे हैं। तो प्रभु, मैं आपको बताऊं कि यहां से आधा की दूरी पर नस्सी का आश्रम है, आपको उनके पास चलना चाहिए, वो अवश्य ही इसके लिए हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो भगवान रामचंद्र जो है नस्सी के आश्रम पहुंचे, नस्सी को प्रणाम किया। तब नस्सी ने सब कुछ जान लेने के बाद यह उपाय बताया कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे विजय एकादशी कहते हैं, इसका ध्यान से व्रत करो तो राम तुम्हें अवश्य ही अपनी परेशानियों पर विजय प्राप्त होगी। तुम इसके पुण्य फल से यह समुद्र भी बड़े आराम से पार कर जाओगे और रावण पर भी विजय प्राप्त हो जाएगी। तब ऋषि ने इसे करने की एक विधि बताई थी, जिस विधि से भगवान रामचंद्र ने इस व्रत को किया था। अब मैं आपको उस विधि के विषय में बताता हूं कि वंशी ने क्या विधि बताई थी। वंशी कहते हैं कि इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन अर्थात व्रत के एक दिन पहले स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनावे। अब बनाया तो जाता नहीं, उस समय तो बनाए जाते थे। तो आपको एक घड़ा लेना है, चाहे चांदी का हो आपके पास, तांबे का है तो तांबे का, सोने का है तो सोने का या फिर मिट्टी का। ध्यान, लोहे का ना हो, स्टील का नहीं लेना है आपको। वो घड़ा स्टील के अलावा किसी अन्य धातु का होगा, चलेगा, और प्रयास करके मिट्टी का ले लीजिएगा। क्योंकि अभी बता दूं कि ये जो घड़ा है ना,
ये ब्राह्मण को दान करना है। अब विधि बताता हूं आगे की। आपने एक ये घड़ा लेना है, घड़े पर रखने के लिए इसका पूर्ण पात्र होना चाहिए। आपको लेना है, होता है 7 अनाज, उनको मिला लेंगे तो 17 हो जाएगा, जैसे कि गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, मकई, चने, साबुत मूंग या उड़द, ये सब मिला के 7 अनाज बन जाते हैं। 7 अनाज लेने हैं और थोड़े से जौ लेनी है। दीपक लेना है, दीपक के रूप में अखंड दीपक का विधान कहा गया है। इस एकादशी पर यह संभव है तो अखंड दीपक जलाइएगा। इस प्रकार से ये जो सामग्री है ये आपने दशमी तिथि को स्थापित करने के लिए जाइए। इसके अलावा पूजा के लिए सामग्री की बात करें एकादशी के लिए, तो इसके अतिरिक्त जो सामग्री की आवश्यकता वो होगी रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र, जनेऊ और पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल। ये सारी सामग्री है जो इस एकादशी के लिए आवश्यक होगी। अब सबसे पहले जो नई चीज है इस एकादशी में वो है दशमी के दिन कलश की जो स्थापना होनी है, उसको आप समझिए। व्रत के एक दिन पहले स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद उसमें चवस्त्र धारण करके आप उस दिन की जो दैनिक पूजा है उसको कर लीजिएगा। उसके बाद आपने घड़ा जो है ना वो स्थापित करना है। विधि आगे बढ़ते हैं जो बादशी के द्वारा ही बताई गई है। ये सारी सामग्री जो है एकत्र करके रख लीजिए। जो आपका पूजा स्थल है जहां आप एकादशी की पूजा करते हैं, जहां पे आप घड़े को स्थापित कर सकें, चौकी को स्थापित करें, उस स्थान पर सारी सामग्री रख के एक लोटा लीजिए तांबे का। उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और आसन लगा के बैठ जाइए। सबसे पहले फूल के माध्यम से उस लोटे में से जल के छींटे दीजिए सामग्री पर और उस स्थान पर जहां बैठकर आपने पूजन करना है, ओम पवित्रः पवित्रो व सर्वावस्था गतोत्रपि व सर्वावस्था गतोपि व सर्वावस्था गतोपि व यह स्मरित पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचियः। इस प्रकार से जल के छींट सामग्री को शुद्ध किया। अब चौकी को बिछाइए, चौकी लगा के उस पे चौकी पर लाल या पीला वस्त्र जो आपके पास है उसे बिछाइए। उस पर इस घड़े की स्थापना करेंगे। तो घड़े को जल से भरना है, घड़े में आपने भरना है जल। उस पर पंच पल्लव लगाइए। पंच पल्लव होते हैं या तो अशोक के पत्ते या तो पान के पत्ते। पंच पल्लव लगाइए। पंच पल्लव लगा के और उसके बाद जो पूर्ण पात्र है वो रखिए घड़े के ऊपर। और घड़े को अब हम चौकी पे रखेंगे तो घड़े के नीचे आपने 17,000 रखना है। घड़े के नीचे 17,000। चौकी पर बीच में एक ढेर बना और उसके ऊपर आप घड़े को स्थापित कर दीजिए। घड़े के ऊपर जो पूर्ण पात्र है, जो ढक्कन है घड़े का, उसमें जो भरने हैं आपने जो भरिए और उसके ऊपर भगवान नारायण की मूर्ति को स्थापित कीजिए। भगवान विष्णु का कोई भी आपके पास स्वरूप है, प्रतिमा है, उनको स्थापित कीजिए। आप प्रश्न करेंगे पंडित जी लड्डू गोपाल रख सकते हैं क्या? हाँ, आप लड्डू गोपाल स्थापित कर लीजिएगा। जो भी भगवान का स्वरूप है उनको स्थापित कीजिए, प्रयास कीजिए। हो तो उत्तम है, अगर प्रतिमा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तस्वीर को स्थापित कर दीजिएगा। ढक्कन के ऊपर जौ भरने के बाद उसके ऊपर आपको स्थापित करनी है। इस प्रकार से आपकी स्थापना हो गई। यह स्थापना आपने करनी है। दशमी तिथि को साथ में दिया रखिएगा। दिए के लिए भी आसन के रूप में या तो जो भी अनाज आपके पास है वो रख दीजिएगा। उसके ऊपर दीपक रखिएगा। दीपक अगर आप अखंड जलाने वाले हैं तो उसके अनुसार रखिएगा, बड़ा दीपक लीजिएगा। और अगर आप केवल एक दिन के लिए पूजा के लिए ही जलाने वाले हैं तो उसके अनुसार रखिएगा। घी रख रहे हैं तो भगवान जो आपके ऊपर स्थापित किए हैं ना, उनके सीधे हाथ की ओर घी का दिया, उलटे हाथ की ओर तेल का दिया और उसके विपरीत दिशा में धूप। यह है स्थापना जो आपने दशमी तिथि को करनी है। दशमी तिथि को कोई पूजा पाठ नहीं, केवल इनकी स्थापना करके रख देनी है भगवान की, भगवान को नमस्कार करके। और आज का कार्य तो हो गया व्रत के एक दिन पहले का। तो अब दशमी तिथि को कुछ नियमों का आपको पालन करना होता है। उनमें से आवश्यक जो है वो बता देता हूं, बाकी तो पहले से आपको मैंने बता ही रखे हैं। ये इस दिन मसूर की दाल का सेवन नहीं करना, लहसुन प्याज आदि का सेवन नहीं करना। जो माताएं बहनें बाल धोना चाहती हैं, सर धोना चाहती हैं, वो व्रत के एक दिन पहले ही धो लें, अर्थात दशमी तिथि को ही धो लें। क्योंकि एकादशी व्रत में एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं। ब्रह्मचर्य एक अनिवार्य नियम है, तो आपको ब्रह्मचर्य आज ही धारण कर लेना चाहिए और पारण तक इसका निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। चने के साग का प्रयोग वर्जित है, विशेष रूप से बता रहा हूं क्योंकि ये सीजन है। अभी चने के साग का, हरा साग मिलता है इस सीजन में, तो कहीं आप खाए। इससे पहले आपको बता दूं कि एकादशी के अनुष्ठान में चने के साग का प्रयोग वर्जित है। इस प्रकार से स्थापना करके इन नियमों का पालन कीजिए। और अब आप
एकादशी के दिन, जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ के और स्नान कीजिए। ये पर एक बात और बता दूं कि इसी दिन, इस एकादशी के साथ ही ना विष्णुपति संक्रांति का संयोग बन रहा है, जो कुंभ की संक्रांति है, क्योंकि सूर्य देव जो है कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसी दिन संक्रांति का संयोग है और ये जो संक्रांति है ये बड़ी संक्रांति है, इसे विष्णुपति संक्रांति कहते हैं। विष्णुपति संक्रांति का फल यह है कि इस संक्रांति में जो भी पूजा पाठ, जप तप, दान आदि किया जाता है ना, वो सब लाख गुना अधिक पुण्य देने वाला है। अर्थात इसी एकादशी पर जो आप पूजा पाठ करते, उसका जो लाभ मिलता वो इस संक्रांति के कारण 1,00,000 गुना बढ़ जाएगा। और इस संक्रांति का जो शुभ समय है वो प्रातः काल से ही आरंभ हो जाएगा, क्योंकि सूर्यदेव कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे मध्य रात्रि के उपरांत ही, अर्थात करीब 4 साढ़े 4 बजे के आसपास का टाइम है जब कुंभ में प्रवेश करेंगे। और उसके बाद ये पुण्य काल चल ही रहा होगा, तो इसीलिए संक्रांति जो है एकादशी के साथ ही है। तो इस एकादशी का फल तो बहुत अधिक है ही, संक्रांति के कारण और बढ़ गया है। और अब आपको करना क्या है, ये देखिए, प्रातः काल का जो स्नान है ये अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि संक्रांति पर प्रातःकालीन स्नान की बड़ी महिमा है। तो प्रयास करके अगर जो जा सके संगम पर या पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए वहां जाके स्नान करें, अन्यथा घर पर स्नान करें। सूर्योदय से पहले स्नान करें, ले युक्त जल से स्नान करें। जिस पात्र में आप जल भर के स्नान करते हैं ना, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल डालिए, फिर शुद्ध जल डालिए और उससे आप स्नान कीजिए, हर हर गंगे बोलते हुए। ये जो स्नान है ये बहुत अधिक फल देने वाला होगा। पहला कर्म स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य को जल अवश्य दीजिए, क्योंकि संक्रांति का दिन है। इस दिन सूर्य की उपासना की बड़ी महिमा है, तो जितना हो सके आप पूजन करेंगे और सूर्य को जल अवश्य देंगे। सूर्य भगवान को जल दीजिएगा। जल जो देंगे उसमें थोड़ी सी रोली डाल लीजिएगा, लाल पुष्प डाल लीजिएगा और गंगा जल डाल लीजिए। सूर्य को जल देने के बाद तुलसी माता को जल दीजिएगा। तुलसी माता को जल एकादशी पर और तुलसी माता की पूजा एकादशी पर अवश्य करने चाहिए। हाँ, पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, पर तुलसी पूजन एकादशी को कहा गया है, आपको अवश्य करना चाहिए। तुलसी माता को जल दीजिए और तुलसी पूजन कीजिए। तुलसी पूजन करने के बाद अब आप एकादशी का व्रत पूजन करेंगे। जहां आपने चौकी स्थापित की हुई है वहीं पे आसन लगा के बैठ जाए। कल का जो जल था लोटे में भरा हुआ, उसको आप किसी पौधे में डाल दे, पीपल में डाल दे, और आज के लिए पुनः उस लोटे को मांझ के उसमें थोड़ा गंगा जल पहले भरे, फिर शुद्ध जल भरे। और अब हम आज का संकल्प करते हुए व्रत पूजन आदि करेंगे। आसन लगा के बैठ जाइए शुद्धिकरण, क्योंकि कल ही हो गया है सभी सामग्री का, सबका हम पूजन के लिए आगे बढ़ेंगे। अपने सीधे हाथ पे जल लीजिएगा चम्मच से और हाथ धो लीजिएगा। हाथ धोने के बाद आपने 2-2 बूंद जल पीना है। इसे जलाजमनी कहते हैं, ना जलाजमी करनी है। 2-2 बूंद जल इसलिए क्योंकि जो निर्जला एकादशी करते हैं उनके लिए नियम है कि 6 मासा जल से अधिक उनको आचमनी के रूप में नहीं पीना चाहिए। और 6 मासा जल का अभिप्राय यही है कि 2-2 बूंद 3 बार मिलेंगे, 6 बूंद में 6 मासा के आसपास हो जाता है। 2 बूंद जल लीजिएगा, एक मंत्र पर उसको पी जाइएगा, फिर दोबारा जल लीजिएगा, फिर उसे पी जाइएगा। इस प्रकार से 3 बार करना है आपको। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम भ्रश्य केशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालन, हाथ धो लीजिए। हाथ धो के पानी आपको तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन बैठकर यदि पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। और अब आप दीप प्रज्वलित कीजिए। सामने जो दीपक है उसको प्रज्वलित कीजिए, दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और व्रत पूजन का संकल्प कीजिए। जल के साथ पुष्प ले सकते हैं। दक्षिणा के रूप में 1 रुपए का सिक्का कम से कम अधिक जो रखना चाहे रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, फाल्गुन मासी, कृष्ण पक्षी एकादशी, पुण्यतिथि, आयु, आरोग्यता, प्राप्ति प्राप्त है, भगवान नारायण, एकादशी, व्रत पूजन कथा, श्रवण श्री विष्णु, और यह भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान का पूजन कीजिएगा पंचोपचार से, या से आपने पूजन करना है, धूप दीप आदि से पूजन करना है। यही विधि भी बताई गई है। पूजन के लिए मैं अलग से वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, पूजन की वीडियो को देख लीजिएगा।
पूजन करने के बाद कथा सुनिएगा और कथा के साथ विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य सुनिएगा। ये सुनने के बाद आरती करने के बाद जो नियम कहता है कि आपको अधिक से अधिक समय इस घड़े के पास ही बिताना है। नशी ने कहा है कि आपको पूरा दिन इस घड़े के पास ही बैठना चाहिए, परंतु आज के समय सभी लोग वर्किंग है। अब ऐसा तो है नहीं कि वहीं बैठे रह सकते हैं। जिनको ऑफिस जाना है ऑफिस जाएं, जिनको बाकी और रोजगार देखने हैं देखें, पर जितना समय हो सके तो देखिए, आपको श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते हुए अपनी मनोकामना को बोल देना है। इसके बाद आपको अपनी जो मुट्ठी है इससे शिवलिंग से हटा लेनी है। इसके बाद आपको ये जो हरे मूंग की मुट्ठी है इससे नंदी महाराज का जो पैर उठा होता है वहां पर आपको सरे मूंग की मुट्ठी को स्पर्श करवाना है। स्पर्श करवाते समय आपको वहां पर भी श्री शिवाय नमस्तु भयम मंत्र का जाप करना है। और जो आपने शिवलिंग के सामने मनोकामना बोली थी उसी मनोकामना को आपको नंदी महाराज के सामने भी बोलना है। अब आपको महाराज के वहां से भी अपनी ये मुट्ठी हटा लेनी है। अब इस मुट्ठी को सीधे आपको लेकर के पहुंच जाना है आपके आसपास या फिर शिव मंदिर के आसपास जो भी बेलपत्र का वृक्ष है वहां पर। देखिए, बहुत ही अच्छा उपाय है और ये जो उपाय है आपको सिर्फ एक बार ही करना है। विशेष बुधवार के दिन जब भी कोई भी विशेष तिथियां पड़ती हैं तो उस पर ही ये उपाय किया जाता है, इसीलिए ये उपाय आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। तो देखिए, आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर पहुंचने के बाद आपकी जो हरी मूंग की मुट्ठी है इससे आपको बेलपत्र के वृक्ष से स्पर्श करवा देनी है और आपकी वही मनोकामना जो आपने शिवलिंग के वहां पर बोली थी, नंदी महाराज के सामने बोली थी, उसी मनोकामना को आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहां जब हरे मूंग की मुट्ठी को स्पर्श करवाएंगे वहां पर भी आपको बोलनी है श्री शिवाय नमस्तु भयम। इस मंत्र का स्मरण करते हुए महादेव से आपकी जो भी मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने की आपको प्रार्थना करनी है। अब देखिए दोस्तों, फिर आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि बुधवार की नवमी तिथि के दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है तो उसके जीवन की ऐसी कोई मनोकामना नहीं, कोई कार्य नहीं जिससे सफल नहीं किया जा सकता है। अगर आप अपने विवाह के लिए उपाय कर रहे हैं, नौकरी के लिए कर रहे हैं या फिर अपने व्यापार के लिए ये उपाय कर रहे हैं और यदि आपने दिल से प्रार्थना की है तो महादेव भी आपकी पूरी प्रार्थना जो है उसे दिल से ही स्वीकार करते हैं। इसीलिए आपको इस बुधवार की नवमी तिथि पर यह दिव्य उपाय अवश्य ही करना चाहिए। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यह उपाय भी आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक दीपक की आवश्यकता होगी। दीपक जो है आप अपने घर पर शुद्ध आटा मथ कर उसका ही तैयार करेंगे। अब देखिए, इस दीपक में आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। साथ ही साथ इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए, इस प्रकार से दीपक तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको एक हरा साबुत मूंग का दाना ले लेना है। अब देखिए, ये जो दोनों ही सामग्रियां इन्हें लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, ये जो उपाय है विशेषकर आपको शाम को प्रदोष काल के समय में ही करना होगा। देखिए, आपके पास जो ये लंबी बाती वाला दीपक है इससे आपको शिवलिंग के सीधे तरफ जहां श्री गणेश जी का स्थान होता है उनके पास में आपको ये जो लंबी बात वाला दीपक है सबसे पहले तो इसे आपको रखना है। देखिए, शिवलिंग पर गणेश जी का स्थान होता है